तो गाइज एज यू कैन सी मैंने अपनी लकी जर्सी निकाल ली है। बहुत पुरानी है ये देखो, यहाँ से ऐसे फट भी रही है। पीछे अगर देखो मेरा नाम भी पूरा नहीं है, देखो देखो कितनी ख़राब हुई पड़ी है। क्योंकि डर लग रहा है भाई। वी आर प्लेइंग अगेंस्ट रियल बेटिस, एंटनी। मेरी हालत ख़राब है। एल क्लासिको से अब डर नहीं लगता, सच बताऊँ। डर लगता है तो एंटनी से लगता है। 9 गेम्स बची है अब ला लीगा में, और ये वाली गेम आउट ऑफ द 9 गेम्स जो हमारी बची हुई है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि मैच में हम पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। क्या हारने का मैं इतना भी अनसर्टेन नहीं हूँ, बट पॉइंट्स ड्रॉप हो सकते हैं, ड्रॉ मैच हो सकता है ओनली बिकॉज ऑफ लॉर्ड एंटनी। भाई वो जब से रियल बेटिस में आया है ना, रियल बेटिस की काया पलट हो चुकी है। पता नहीं, एकदम मिड टेबल क्लब से ना वो एकदम compete करने वाले एकदम यूरोपियन स्टैंडर्ड वाले क्लब बन गए हैं। और वो जादू सही कर दिया यार उस बंदे ने। कहाँ वो शुरू हुआ था एज अ मीम दैट एंटनी ओरा इज कमिंग टू ला लीगा, डर के रहना। वो मीम की तरह हुआ था शुरू, और वो मीम कब रियलिटी बन गया हमें पता ही नहीं चला। पहले 2-3 मैचेस में उसने परफॉर्म किया तो हमें लगा हाँ चलो ठीक है यार, मीम है, मस्ती मार रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सबको एंगेजमेंट मिल रही है। बट दैट गॉड डैम मीम बिकेम अ रियलिटी। और यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टैट्स के साथ। बिफोर एंटनी, रियल बेटीज वर 11th ऑन द टेबल, एंड राइट नाउ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो दे आर सिटिंग 6th ऑन द टेबल। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूं तो रियल बेटीज जब से एंटनी ने ज्वाइन किया है उनको, दे आर सेकेंड ऑन द टेबल। अगर हम पॉइंट्स कंपेयर करें ला लीगा में, फर्स्ट पे है बार्सिलोना सिंस एंटनी ज्वाइन, एंड उसके नीचे आती है रियल बेटीज। उसके ज्वाइन करने के बाद रियल बेटीज ने सिर्फ एक ही गेम हारी है, उसके अलावा वो गेम जीते हैं। चाहे वो जैसे ही पिच में आता है ना, जो रियल बेटीज का स्टेडियम है बेनिटो वियामारिन, बिल्कुल ही मोमेंटम, बिल्कुल ही वहाँ का ऑरा सब चेंज हो जाता है। वाइब चेंज हो जाती है पूरे स्टेडियम की, भैया एंटनी आ गया है, डरने का टाइम शुरू। और वहीं मैं बात करूं एंटनी के स्टैट्स के, जब से वो आए हैं विंटर ट्रांसफ़र में, उन्होंने खेले हैं 8 मैचेस, जहां पे उन्होंने मारे हैं 2 गोल और प्रोवाइड किए हैं 2 असिस्ट। 4 का गोल एंड असिस्ट का रेशियो है, इतना इंप्रेसिव नहीं है, 50% है, ठीक है, इट इज़ गुड। जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में परफॉर्म कर रहे थे उससे बहुत अच्छा है। लेकिन जोक्स अपार्ट अब बात करता हूँ मैं, लेकिन जब से वो आए ना, वो पिच पे आते हैं ना, तो टीम एक अलग ही मोमेंटम से, एक अलग ही वाइब से खेल रही है। दे आर लुकिंग लाइक अ हैप्पी टीम। और जब वो अटैक करने जाते हैं ना, तो दूसरी टीम को ना वो बिल्कुल ही आउट क्लास कर रहे हैं। मतलब मैं रियल बेटीज के लिए कह रहा हूँ, अगर आपने बेटीज के मैचेस देखे हो ना तो यू वुड बी सरप्राइज। एक दिन क्या हुआ, जस्ट फॉर फन सेक मैंने रियल बेटीज का गेम देखा था अगेंस्ट, आई डू नॉट रिमेंबर कौन सी टीम थी वो, बट उस मैच में हमारे एंटनी भाई ने वॉली स्कोर करी थी, एंड दैट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड गोल। और ये ना मजाक मजाक में ही एंटनी कब सीरियस हो गया ना हमें पता ही नहीं चला। अभी रिसेंटली इसको ने कमेंट किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो एंटनी को बेचना नहीं चाहती है। तो इसको ने बोला कि हमें ना क्राउड फंडिंग करानी पड़ेगी कि हम मनी जनरेट कर पाए, ताकि हम एंटनी को खरीद ले, एंटनी को रिटेन कर ले। आप सोचो, इस बंदे ने अपनी लिटरली किस्मत बदल ली है मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के। अब मेरे को समझ नहीं आता कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ये ग्रेवयार्ड फॉर प्लेयर्स है कि यहाँ पे जब भी कोई आता है, चाहे वो कैसीमेरो हो, डी मरिया हो, अलेक्सिस सैंचेज हो, चाहे एंटनी हो, जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में होते हैं वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हैं। द मोमेंट दे लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड दे स्टार्ट प्लेइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। और वही हो रहा है हमारे लॉर्ड एंटनी के साथ। यार एंटनी की तो हमने बहुत तारीफें कर ली हैं, बट जोक्स अपार्ट अगर हम देखें ना, इस टीम के पास जो बहुत अच्छी चीज़ है वो है उनके पास एक ग्रेट मैनेजर है अंडर मैनुअल पेलिग्रीनी। मैनुअल पेलिग्रीनी वही कोच है जिन्होंने मैनचेस्टर सिटी को लीग जितवाई थी 2013 में। रियल मैड्रिड के भी कोच रह चुके हैं। जो रोनाल्डो का फर्स्ट सीजन था रियल मैड्रिड में, उस टाइम पे कोच थे रियल मैड्रिड के मैनुअल पेलिग्रीनी। और मैनुअल पेलिग्रीनी के साथ हैं एक प्लेयर जिनका नाम है इसको। इसको भी एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर हैं। उन्होंने हैज़ वन एवरीथिंग एट रियल मैड्रिड, बट इवेंचुअली जब उन्होंने रियल मैड्रिड छोड़ा, ही फेल ऑफ द क्लिफ मैं कहूँगा, क्योंकि उन्हें सेविया में खेला, सेविया में उनका इतना अच्छा नहीं रहा। तो इवेंचुअली वो बुंडेसलीगा की टीम है यूनियन बर्लिन में जाने के लिए उन्होंने ट्राई किया, बट वहाँ पे डील फॉल ऑफ हो गई, जिस चक्कर में वो वापस स्पेन में आ गए और उन्होंने ज्वाइन करी रियल बेटिस। 2023 में उन्होंने रियल बेटिस ज्वाइन करी, और वहाँ पे श्योर नहीं थे कि वो कहाँ पे खेलेंगे, क्या हम इसको का वो बेस्ट वर्जन देखेंगे। बट द मोमेंट ही जॉइन बेटीज, हम उनको एक नेक्स्ट लेवल पे वही सेम क्लासी टचेस, फाइन जो
एकदम स्पेनिश मिडफील्डर्स होते हैं ना, विद दैट फ्लेयर एंड विद दैट स्टाइल, विद दैट टेक्निक, वही वाला वर्जन ऑफ इसको हम देख रहे हैं। एंड उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड कर लिया बेटीज के साथ टिल 2027। वहीं मैं उनके रिकॉर्ड के बारे में बात करूं तो उन्होंने अभी तक खेले हैं 14 मैचेस फॉर रियल बेटीज, जहां पे उन्होंने मारे हैं 6 गोल और प्रोवाइड करी हैं 4 असिस्ट। तो 10 गोल असिस्ट का उनका टोटल है इन 14 मैचेस एंड द रिकॉर्ड इज इम्प्रेसिव। रियल बेटीज ने हराया था रियल मैड्रिड को उनके होम ग्राउंड पे 2-1। वहाँ पे जो गोल स्कोर किया था वो पेनल्टी से स्कोर किया था इसको ने। एंड उस मैच को अगर आप जाके देखो, उस मैच के आप हाईलाइट्स उठा के देखो ना, तो वो शो जो रन किया था ना, पूरा वो शो रन किया था इसको ने। एंड टू बी ऑनेस्ट, मोर देन एंटनी का ऑरा, आई थिंक इट इज़ इसको जो इस टीम को लेके आगे बढ़ रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं हमारा रिकॉर्ड अगेंस्ट रियल बेटिस दिस सीजन, तो जो हमारा पहला गेम हुआ था ला लीगा वाला, वो हुआ था 2-2 ड्रॉ। हम वो गेम जीत रहे थे। हमने फिर से यमाल और फेरान टोरेस का जो कॉम्बो था ना, वो इसी मैच से शुरू हुआ था, जहाँ यमाल ने सेम तरीके से बॉल को ऐसे नीडल किया था टू फेरान टोरेस एंड फेरान टोरेस ने गोल मारा था। बट डाइंग मोमेंट्स में हमने गोल खा लिया तो मैच 2-2 एंड हो गया। और वो उस टाइम पे मैच था जब हमारा फॉर्म बहुत खराब था, वो नवंबर दिसंबर वाले मंथ। फिर हमने कोपा डेल रे में अगेंस्ट फिर से रियल बेटीज खेला, जहां पे हम जीते थे कंफर्टेबली 5-1। गावी ने स्कोर किया था, यमाल ने स्कोर किया था, फेरान टोरेस ने स्कोर किया था, बट काफ़ी सारे रफीनिया तक ने स्कोर किया था, एवरीबडी स्कोर्ड इन दैट गेम। तो वो थी बड़ी कंफर्टेबल सी गेम थी, क्वार्टर फाइनल्स ऑफ कोपा डेल रे। अब हम अपने गेम खेलने वाले हमारे बार्सिलोना के होम ग्राउंड में। और एक चीज़ बार्सिलोना ने क्या किया है, जिस टीम से वो ला लीगा में हारे थे इन द फर्स्ट राउंड, चाहे वो ओसासुना हो 4-2 हो, चाहे वो लास पाल्मास हो जिससे हम हारे थे हमारे होम ग्राउंड पे, चाहे वो कोई भी टीम हो जिसके साथ हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, रियल सोसिएडाद, उनको जब भी हमने रिवर्स फिक्सचर में खेला है, हमने उनको कंफर्टेबली हराया है। अभी राइट नाउ बार्सिलोना इज हाई ऑन कॉन्फिडेंस। चाहे कोई भी टीम आए, वो रियल मैड्रिड हो, चाहे वो रियल बेटीज हो, चाहे वो एथलेटिको मैड्रिड हो। एथलेटिको मैड्रिड को तो लिटरली हमने आउट क्लास कर दिया है हमारी ये कोपा डेल रे के सेमीफाइनल के सेकंड लेग में। बिल्कुल भी उनको खेलने का मौका नहीं दिया, फुल गेम कंट्रोल की है, डिफेंडिंग करी है। एंड आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय दिस बार्सिलोना, जो बार्सिलोना डिफेंड कर पा रही है। ये हमने फॉर द लॉन्गेस्ट नहीं देखा कि एक बार्सिलोना टीम डिफेंड कर पा रही है। और ये बहुत बढ़िया चीज़ हांसी फ्लिक ने चेंज करी है इस टीम के बारे में, कि जो गेम के अकॉर्डिंग ना वो अडेप्ट करते हैं। जब हांसी फ्लिक शुरू में आए थे ना, तो वो एक गलती क्या करते थे, वो अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज नहीं करते थे, बड़े स्टबन रहते थे कि यार मैंने अटैक करना है, मैंने हाई प्रेस करना है, हाई लाइन मेंटेन करनी है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना हांसी फ्लिक चेंज कर लेते हैं कि अच्छा इस गेम में मेरे को अटैक करने की जरूरत नहीं है, गेम कंफर्टेबली हम जीत रहे हैं, या इस गेम में हमें डिफेंड करना है तो हम डिफेंड करेंगे। So this is something that Hansi Flick has done. I'm really impressed by that by Hansi Flick. La Liga बची है 2 horse race. Atletico Madrid are very much out of it. तो इन दोनों टीम्स के बीच में ही है अब ला लीगा। रियल मैड्रिड खेल रही है हमसे पहले सैटरडे को 7:45। वो अपना दिन में मैच खेल लेंगे इंडिया के हिसाब से। फिर हमारा वही सैटरडे जो संडे हो जाएगी, रात को हमारा गेम है 12:30 AM अगेंस्ट बेटीज। तो जो हमारा 3 पॉइंट का गैप है ना, वो फिर से रिड्यूस हो जाएगा अगर रियल मैड्रिड जीत गई। एंड वेलेंसिया के साथ गेम है रियल मैड्रिड का। तो वेलेंसिया है अपनी रेलीगेशन में 19 से 20 में कहीं लिंगर कर रहे हैं वो, तो मैं ज़्यादा उनसे होप करता नहीं हूँ कि वो कुछ कर पाएंगे। रियल मैड्रिड वो गेम जीत जाएगी, लेट्स अज्यूम वो जीत जाते हैं, पॉइंट गैप फिर से इक्वल हो गया, दोनों टीम्स आ जाएगी 63 पे। देन दी ओनस इज ऑन बार्सिलोना टू विन देयर गेम। और यहाँ पे मतलब जो मैंने प्रिडिक्शन की थी ना, कैन बार्सिलोना विन ला लीगा, तो यहाँ पे मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि शायद से ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, ओनली बिकॉज एंटनी तो चलो है ही है, द वे इसको इज प्लेइंग एंड द वे पेलिग्रीनी हैज़ मैनेज। उनके पास एक कूचो हर्नांडेज हैं और 2-3 और प्लेयर्स हैं। हमारे एक्स प्लेयर्स इतने सारे हैं यार, विक्टर रोके, एज आब्दे, मार्क बाट्रा, मतलब कितने सारे एक्स रियल मैड्रिड और बार्सिलोना प्लेयर खेलते हैं रियल बेटिस में। दे हैव गुड प्लेयर्स, दे हैव अ गुड कोहेसिव यूनिट जो टीम की तरह खेलते हैं। एंड दैट्स वाई बार्सिलोना इज प्लेइंग वेल एंड दैट्स वाई रियल बेटिस इज प्लेइंग वेल, बिकॉज वो एक कोहेसिव यूनिट की तरह खेलते हैं। बाकी लाइनअप के बारे में मैं क्या बात करूँ, हमें पता है क्या लाइनअप होने वाला है। वही शेज़नी, कुंडे, पाउ कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज, बाल्डे। मिडफील्ड में शायद से हम गावी को खेलते हुए देख ले। फेरमीन हैड अ ग्रेट गेम, बट प्रॉब्ली फ्रैंकी, पेड्री एंड गावी, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। अब फ्रंट थ्री में आज आई थिंक सो जो हमारी गेम होने वाली है अगेंस्ट बेटीज, वहाँ पे लेवा खेल लेंगे। एंड देन रफीनिया नीड्स टू प्ले एंड गेट बैक हिज फॉर्म, जो थोड़े वो जिंजरली खेल रहे हैं, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, बट आई थिंक ही नीड्स टू प्ले एंड गेट दैट फॉर्म बैक। यमाल ऑब्वियसली खेलेंगे,
कुंडे जमाल के लिए हम बोलते रहेंगे कि ना खेलें रेस्ट करें, बट जब तक वो खेल रहे हैं ऑल गुड, एंजॉय यार, वो खेल रहे हैं बढ़िया, क्या दिक्कत है। उनके पास पूरी टीम है ऑफ क्या कहते हैं डॉक्टर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी पूरे पूरे टेस्ट होते हैं, सो दे नो कि कितना खिलाना कितना नहीं खिलाना, तो आप टेंशन मत लो उस चीज़ के बारे में। बाकी यार इतने सारे गेम थिक एंड फास्ट आ रहे हैं, मतलब मैनेज करना ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर इतना चैलेंज हो रहा है कि एवरी नेक्स्ट डे आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, देन ट्रांसपोर्टिंग इट टू माई लैपटॉप, एडिट करना थोड़ा चैलेंज हो रहा है, बट थैंक्स टू यू गाइज, काफ़ी आप सपोर्ट कर रहे हो। रिसेंटली अल्ट्रा मैसिव सपोर्ट मिला है मेरे को, सो उसके लिए मैं आप सबको बोलूँगा थैंक यू यार, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और सपोर्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, वीडियोस पूरी एंड तक देखो, वीडियोस को लाइक करो और नीचे कमेंट कर दो यार जो भी आपको लगता है यार कि सपोर्टिंग यू या बार्सिलोना विस्का बारसा लिख दो, जो भी लिखना है आपको लिख दो। सपोर्ट आपको जब तक मिलता रहेगा मेरी तरफ से कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। बाकी थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। काफ़ी कैजुअल तरीके से मैं रिकॉर्ड करूँ बिकॉज अगेन टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अपना काम भी करता हूँ, तो अपने वीडियो एंड तक देखी तो थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। वंस अगेन थैंक यू सो मच, muchas gracias for the support, see you in the next one, Visca Barça sempre।